तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। नमस्कार, मैं रामनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते। देखिए, जंतर मंतर पर इस वक्त मौजूद हूँ और इस वक्त 12 बजने का समय है। 12 बजने में कुल 10 मिनट बाकी है और एक बार जंतर मंतर का ये माहौल आप देख लीजिएगा कि लगातार जंतर मंतर पर अभी भी वही छात्रों का जन सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है। इस वक्त जो है वो मैं स्टेज के बैक साइड और बैक साइड भी एक बार आप घुमा कर तस्वीरों को दिखा दीजिएगा कि जहां से एंट्री पॉइंट है वहां पर भी लोग मौजूद हैं और अगर उस तरफ की बात करूं तो वहां पर भी जन सैलाब उमड़ा हुआ है। चारों तरफ आप अगर नजर घुमा कर देखेंगे तो आपको छात्र ही छात्र नजर आएंगे। छात्रों के साथ ये नारेबाजी, छात्रों के चेहरे पर ये आक्रोश और छात्रों की एक तैयारी कि किस तरीके से संसद तक कल मार्च करने वाले हैं। यानी कि अब से कुछ घंटे और अब से कुछ घंटे बाद होने वाली है इन्हीं छात्रों की संसद मार्च। पर इसी के साथ एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ी चुनौती कि आखिरकार संसद तक जा पाएंगे या नहीं। इतनी भारी सुरक्षा, इतनी भारी फोर्स, इतने तमाम बैरिकेड्स के साथ क्या संसद जाना पॉसिबल होगा? जाएंगे, बिल्कुल संसद जाएंगे। कैसे जाएंगे? मतलब लगातार आप पुलिस को जाएंगे, पुलिस लाठी खाएंगे पर जाएंगे संसद। कहाँ से आए हो? ये हमारे, हम दिल्ली से आए हैं। आप बनारस से स्पेशली आए हैं आज जंतर मंतर के लिए? बिल्कुल। अच्छा, कैसा लग रहा है? अंदर माहौल देख कर आए हैं, लग रहा है बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। युवा आखिरकार जागा है भारत का और ये जो सरकार है इसको हम डुबा के रहेंगे। ये चोर सरकार है एक नंबर की, युवाओं के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है। ये अब हम सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते थे, अब मोदी का इस्तीफा चाहते हैं। ये पूरा बैक ऑफ द स्टोरी वो है, वो है मुखिया, बीजेपी का मुखिया वो है, उसने इसको बिठा रखा है, हम उसको हटाएंगे। ये डिमांड कुछ ज्यादा नहीं बढ़ गई है? एक प्रधान का इस्तीफा इनसे लिया नहीं जा रहा। आप कह रहे मोदी जी सबका लेंगे, हमने बिठाया है उसे, हम ही उसको भगाएंगे। जब हमारी वो नहीं कदर करेगा तो हम उसको भगाना भी जानते हैं। अच्छा, पुलिस की तरफ से साफ कह दिया गया है कि इल्लीगल है कल जो संसद जाने की कोई परमिशन नहीं है। हमारा इल्लीगल है, हमारा इल्लीगल है और जो पेपर लीक हुआ उसका इल्लीगल नहीं है, सब लीगल नहीं हुआ, उसका इल्लीगल नहीं हुआ। एक जना बोला, सबके पास आऊंगी, यही हूँ मैं, पूरी रात यही हूँ। पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है 22 दिनों से, 1 महीने से ऊपर हो गया। धारा लगा दी हो नहीं, हम नहीं डरते किसी भी चीज से। सोनम वांगचुक जी बैठे हुए थे, पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, सब अपना अपना इसमें वो कर रहे थे समर्थन। फिर उनको क्यों उठाया गया कल सुबह? वो गलत नहीं है, वो इलीगल नहीं है। रातों रात कमिश्नर चेंज हो जाते हैं पुलिस के। ये स्क्रिप्ट चल रही है क्या साउथ की मूवी की? ये साउथ की मूवी की स्क्रिप्ट है। यहाँ तो किसी भी पल कुछ भी हो सकता है ना। देखिए, यहाँ पर भी एक एक पल का डर सताया हुआ है। हम चाहते हैं कि हम पे हम पे लाठी बरसेगी, तब इस सरकार का चेहरा लोगों को दिखेगा। आप चाहते हैं लाठी बरसे? अगर पुलिस बोलेगी तो ये मोदी का चेहरा सामने आएगा। ये पुलिस किसके इशारों पे नाच रही है? किसके इशारों पे पुलिस नाचती है? लाठी जब चलेगी, गृह मंत्रालय, मोदी सब, मैं तो अमित शाह है, यहाँ की पुलिस अमित शाह के अंडर आती है, सीएम के अंडर नहीं आती है, डायरेक्ट वहाँ से ऑर्डर मिलते हैं। तो अमित शाह का चेहरा सामने आएगा कि ये स्टूडेंट पे जो इन्होंने लाठी चलवाई है, तो ये चलेगा ना। अगर तो ये स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, 2 लाख इल्लीगल बोल के लाठी चला देंगे कि भाई हमने तो पहली बार। पूरा भारत का युवा ना उनके घर में घुस जाएगा। क्या बात करते हैं? ऐसा नहीं है, ये अब युवा जाग चुका है। अब ये मोदी भक्त, अमित शाह भक्त चले गए। ये युवा जाग चुका है और युवा की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। अब ये देखो, युवा बाहर भी देखो, अंदर भी देखो, सब जगह देखो। आने वाले समय में देखना इनकी हालत गंदी कर देंगे। इतनी हालत गंदी करते हैं, ये चोर हैं, ये वोट चोर हैं, डब्बी चोर है, मतलब हर तरह के चोरी करते हैं। अब ये भारत का युवा जाग चुका है। अगर कल लाठीचार्ज, देखो हम लोग आंदोलन बिल्कुल मतलब शांतिपूर्वक करें। हम लोग फूल लेके जाएंगे और अमित शाह जी भी आएंगे तो उनको भी देंगे, और नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो लाठी लेकर
लाठी लेके आएंगे। वो लाठी नहीं, वो लाठी बनी नहीं, वो लाठी बनी नहीं कि युवाओं के ऊपर चले। इस बार आने अगर वो लाठी मारेंगे तो हम लाठी भी सहेंगे। पर हमारा कहने का मतलब है अपनी तरफ से कोई वायलेंस हम अपनी तरफ से कोई जो वादा किए हैं हम लोग वो वादा को निभाएंगे। पर गलत अगर हुआ तो उसके बाद 20 तारीख के बाद फिर हम लोग सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस का नारा। अच्छा, एक बहुत बड़ी चीज आ रही है कि कल आंदोलन का आखिरी दिन है, आंदोलन कल खत्म हो जाएगा। यहाँ से कोई आखिरी दिन नहीं, कोई आखिरी दिन नहीं। ये जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक चलता रहेगा। एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए देखिए 1 महीना पूरा हो चुका है। धर्मेंद्र प्रधान के लिए इस्तीफा इसलिए मांग रहे हैं कि पहले शिक्षा को व्यवस्था उसके लिए पहला हमारा आंदोलन उसी के लिए स्टार्ट हुआ था। अब आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी का भी इस्तीफा मांगेंगे। वही युवा जिसने नरेंद्र मोदी को पहली बार गद्दी पे बैठाया था, आज वही युवा तब जागा था, उनको बैठाया था गद्दी पे, आज फिर जाग चुका है, उनको उतार कर भी फेंक देगा। ये युवाओं में युवा बड़ा लेट हो गया है जागने के लिए, मतलब है ना, देर है लेकिन दुरुस्त है। बात है कि थोड़ी देरी हो गई है युवा, देर है लेकिन दुरुस्त है, दुरुस्त एकदम है पूरा, बिल्कुल कफन बांध के, कोई डर नहीं है बिल्कुल। मुझे लग नहीं रहा सरकार पे कोई फर्क पड़ रहा है। पड़ेगा फर्क, देखते जाइए फर्क पड़ेगा। कल हम लोग संसद की तरफ सरकार पे फर्क पड़ रहा है, तभी इतनी सारी पुलिस फोर्स यहाँ पे लगा रखी है। उनको पता है पुलिस फोर्स नहीं होगी तो ये हमारे घरों के नीचे आ जाएंगे जरा सी देर में, खुली बात। उस तभी सरकार ने यहाँ पे पुलिस फोर्स लगा रखी है, उनको डर है हम लोगों का। देखिए जो वादा किया उनको वादा निभाना पड़ेगा। 15 लाख की बात करिए, 2 करोड़ नौकरी की बात करिए, वो सब नहीं किए तो हम लोग कह रहे हैं। कहाँ से आए आप? अमेठी से आए हैं। अमेठी। अच्छा, राय पर आज ही आए हैं यहाँ पर, इसीलिए कि कल संसद जाना है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर आए। हम लोग कह रहे हैं कि मोदी जी धोखेबाज है, मोदी जी धोखेबाज, उन्होंने वादा नहीं निभाया। हम लोगों ने गाना लिखा है कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो बोले थे कि 15 लाख आएंगे, हाँ तुम तो बोले थे कि 15 लाख आएंगे, साथ साथ हम सबके अच्छे दिन आएंगे, हाँ हाँ तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। हम लोग पढ़ते पढ़ते वैकेंसी आती नहीं आती तो पेपर लीक हो जाते हैं, यार बाल देखे झड़ गए हैं। झरत जाते यहाँ है खोपड़ के बाहर, धीरे धीरे खत्म होती है नौकरी के आस, धीरे धीरे झरत जाते यहाँ है खोपड़ के बाहर, धीरे धीरे। तो युवाओं को धोखा दिया जा रहा है। हम 3 बार मौका दे चुके हैं, अगर अब सुधार नहीं हुआ तो 4थी बार मौका नहीं देंगे। 4थी बार मौका नहीं। और कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? मैं राजस्थान जयपुर से आया हूँ। जैसे कि आपने कहा था कि मेरा एक सवाल है, आप इतनी दूर से यहाँ पर आए, कई किलोमीटर, यहाँ कोई जनरल के डब्बे में बैठ कर आया होगा, कोई जनरल में ठूस के आए और क्या, बिल्कुल हवा नहीं जा रही थी, टॉयलेट में बैठ के आए हम लोग, टॉयलेट में, सोचिए टॉयलेट में बैठ के आए। पर वो जोश था, टॉयलेट में बैठकर भी जोश था कि भाई जोश हमारा पूरा एकदम हौसला बुलंद। ऑलमोस्ट भारत जनरल के डब्बे में भरा पड़ा है। इन्होंने वंदे भारत बना दी, लोगों की जेबों से पैसे निकाल लिया। पहली बात। दूसरी बात, आप जो बोल रहे थे कि भाई आपको परमिशन नहीं है, वहाँ की परमिशन नहीं है, तो हमने संविधान की जब हम पढ़ते हैं भाई, हमारे लीगल राइट्स पढ़ने बैठते हैं, तो 19A के अंदर हमें को इतना तो पता है कि हम कहीं भी बैठ के हम संगठन बना सकते हैं, संगठित हो सकते हैं, हाँ भाषण दे सकते हैं। ये हमको अभिव्यक्ति की आजादी में मिला हुआ है। तो ये लोग सिर्फ बच्चों को डराने का काम कर रहे हैं कि भाई जो लोग घर बैठे हैं वो ये डर के नहीं आए कि हम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं देख रही थी, अभी मैंने ये तानाशाही नहीं है। यहाँ पर 3 बार लाइट कटी है, तो जैसे ही कटी कुछ लग रहा था कि हाँ भाई कोई एक्शन जरूर होगा। एक्शन होगा, लोगों में डर है, बच्चों में डर है। हम क्या ये ऑलरेडी जब स्टेज से सोनम वांगचुक अभी लाइट कटी है, जस्ट अभी यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ। ये खौफ बिठाना चाहते हैं बच्चों के डर में, ये खौफ बिठाना चाहते हैं कि कल से पहले खाली हो जाए। रात के अंधेरे में कुछ भी हो सकता है। नई जनरेशन है, कितना भी डरा लो धमका लो, उसके बावजूद इतनी भीड़ है। इससे ये पता चल रहा है कि इस सरकार से, निकम्मी सरकार से जो नई जनरेशन है डरने वाली नहीं है। ये कितना भी डरा ले, जितने मर्जी पुलिस फोर्स लगा ले, आखिरकार जीत हमारी होगी।
और चाहे ये अपना रिजाइन करे या ना करे, मगर हम अपना प्रदर्शन पूरा करके रहेंगे। प्रदर्शन अच्छा आप लोग हाँ गलत पर बोलेंगे, मामलों से अनजान थोड़ी हैं जी। हुजूरी की जंजीर पहने हुए आवाम थोड़ी, जैसा आप कह रहे हैं कि आप क्या बोलते रहेंगे, डरते नहीं हैं, तो हम लोग डरने वाले नहीं, हम लोग कलमकार हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। गलत पर बोलेंगे, मामलों से अनजान थोड़ी है जी। हुजूरी की जंजीर पहने हुए आवाम थोड़ी हैं, आखिर हम अपनी इल्म से कैसे करें समझौता, हम कलमकार हैं, हुकूमत के गुलाम थोड़ी हैं। लड़ाई बुलंद करते रहेंगे और अपनी आवाज को करते रहेंगे। और हम युवाओं की मजबूरी क्या पता है, जब शादी की उम्र हुई तो सोने में हाहाकार आ गई, मानो कि सावन के महीने में पतझड़ की बहार आ गई। जब कमाने और नौकरी करने की उम्र हुई तो हमारे देश में मोदी जी की सरकार है। समस्याएं बहुत हमारी। अच्छे दिन आए या नहीं आए? अच्छे दिन ज्यादा ही आ गए। अच्छे दिन ज्यादा ही आ गए, ज्यादा अच्छे दिन आ गए, समस्याएं बढ़ गई। इतने पूरे 32 दांत दिख रहे हैं, इतने अच्छे दिन आ गए। देखिए खुश रहना चाहिए, आपदा में हम लोग अवसर खोज लिए। 36 भी दिखेंगे, अंदर अंदर के सब दिख जाएंगे कल। देखिए तमाम पूरा माहौल मतलब जोश पूरा हाई है ना। यहाँ पर अलग अलग जगह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और मैं देख रही हूँ भाई भीड़ छूटने का नाम यहाँ पर नहीं ले रही है। एक तरफ से पुलिस भी जो है लगातार लगी हुई है, ये दिखा दीजिएगा ये माहौल कि पुलिस पूरा अभी एक्शन में आती हुई भी नजर आ रही है। ये माहौल आप यहाँ से दिखा दीजिएगा कि किसी भी वक्त यहाँ पे एक डर का माहौल भी कहीं ना कहीं बना हुआ है कि किसी भी वक्त शायद कुछ हो सकता है, या वो रात के अंधेरे में हो या वो सुबह हो। संसद मार्च से पहले कुछ होगा या संसद मार्च करके रहेंगे। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे सवालों के जवाब है। एक बार एंट्री पर आ जाइएगा, मैं दिखाती हूँ आपको क्या कुछ माहौल जो है वो एंट्री पर बना हुआ है। यहाँ पे लगातार नारेबाजी होती हुई नजर आ रही है, ये देख लीजिएगा। एक बार मुझे भी चढ़ाओ भाई ऊपर थोड़ा, है मेरी हेल्प करो थोड़ी सी। देखिए ये माहौल आप यहाँ से पूरा देख लीजिएगा कि किस तरीके से बना हुआ है। यहाँ से मैं ये तस्वीरें दिखा देती हूँ, ये तस्वीरें बताती हैं कि संसद कल किस तरीके से संसद तक जाने वाले हैं और संसद तक जाकर के अपनी मांगों को पूरा कराएंगे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर दिखाइए पूरी भीड़ अब तक लगातार बनी हुई है भाई। 12 बजे का माहौल है, ये 12 बजे की तस्वीरें हैं। 12 बजे भी वही जोश है, तिरंगा झंडा लहराते हुए किस तरीके से लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वही नारेबाजी है, इंकलाब जिंदाबाद की नारेबाजी, और ये पूरा माहौल है। आगे से एक बार फिर मैं तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहूंगी कि लगातार एंट्री यहाँ पर हो रही है, मतलब लोग 12 बजे भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज यहाँ पर नजर आ रही है जो ये बताती है कि कल कुछ बड़ा हो सकता है। मतलब हाँ चलो भैया, आप पुलिस फोर्स भी लगी हुई है, तमाम सब लोग ऐसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।